हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आज हम बात करते हैं जी बच्चों में पैदाइशी यरकान की। बच्चों में जो पीलिया हो जाता होता है पैदाइश के तीसरे दिन चौथे दिन ये शुरू हो जाता होता है अमूमी तौर पर बच्चों का पीला होना। तो इस के लिए बहुत ज़रूरी है एज का ख्याल रखना, क्योंकि ये जो है ना एज रिलेटेड चीज़ होती है। इसके ये जो इनिशियल डेज़ होते हैं, क्योंकि ये यरकान की एक टिपिकल एक इसका पैटर्न होता है। इस पैटर्न को समझना चाहिए, क्योंकि ये तीसरे दिन शुरू होता है, 5 से 7 दिन मैक्सिमम स्टेज पे जाता है, फिर कम होता है, 10वें दिन तक ख़त्म हो जाता होता है। अमूमी तौर पर जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जिसे कहते हैं हम, कि जो बग़ैर किसी वजह के बच्चों में पैदाइशी तौर पर होता है, क्योंकि इनके अंदर आरबीसीज बहुत ज़्यादा होते हैं और वो जल्दी टूट रहे होते हैं जहाँ से बिल्कुल निकल रही होती है। तो ये नॉर्मल फिनोमिना हर बच्चे में होता ही होता है। तो ये नॉर्मली ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो ज़्यादा 90% बच्चों में यही होता है। तो इसका इलाज सूरज की शुआएँ होती हैं। सूरज की शुआएँ तीसरे दिन से शुरू कर दें लगवानी। सुबह को अर्ली इन द मॉर्निंग हम कहते हैं गर्मियों में, क्योंकि दोपहर को बड़ी सख्त धूप होती है, और सर्दियों में कहते हैं हम दोपहर को लगवा लें क्योंकि सुबह बहुत ठंड होती है। तो वो सूरज की शुआएँ लगवानी, और शीशे में से ये अल्ट्रावायलेट रेज नहीं गुजरती, तो डायरेक्ट सनलाइट जो है वो बच्चे के ऊपर आनी चाहिए। उसके कपड़े उतार के पैम्पर लगा हुआ हो, आधा पौना घंटा डेली लगवाएं। 10वें दिन तक यरकान अमूमी तौर पर ख़त्म हो जाता है। लेकिन डॉक्टर को ज़रूर दिखा दें अगर ये यरकान ज़रूरत से ज़्यादा आपको लग रहा है। ज़रूरत से ज़्यादा असेस करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आंखें पीली होती हैं, फिर चेहरा पीला होता है, फिर चेस्ट पीली होती है, फिर पेट पीला होता है। तो बच्चे का आप असेस कर लें कि अगर उसका कितना यरकान है। अगर चेस्ट और पेट भी पिलाहट आपको लग रही है तो फिर डॉक्टर के पास फ़ौरन जाएं। उसके लिए हमारे पास मशीन होती है जिससे अल्ट्रावायलेट रेज के नीचे उसे रखा जाता है, या कुछ टेस्ट भी होते हैं वो भी फिर बाज़ करवाने पड़ते हैं, क्योंकि अब नॉर्मलिटी भी होती है, बाज़ ये इनकम्पेटिबिलिटी होती है मदर के साथ। मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, बच्चे का ब्लड ग्रुप है, वो मिसमैच तो नहीं हुआ। अगर ऐसा हुआ है तो फिर और मसाइल होते हैं, AB इनकम्पेटिबिलिटी है या RH इनकम्पेटिबिलिटी। इसमें मदर अगर O पॉजिटिव है, पहला बच्चा है, बहुत ज़्यादा यरकान हो जाता होता है। मदर RH नेगेटिव है, जिसका A नेगेटिव या B नेगेटिव या O नेगेटिव उसका ब्लड ग्रुप है, और बच्चे का पॉजिटिव है, तो ये भी मिसमैच हो जाता होता है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। कुछ और बीमारियाँ भी होती हैं जिनकी वजह से यरकान हो जाता है, जैसे सेप्सिस वगैरह है, जिसमें बच्चों का ब्लड टूट रहा होता है, तो वो टूटे तो उसमें से बिलिरुबिन निकलती है। बहरहाल इसका पैटर्न देखना चाहिए, डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। लेकिन जो एहतियात है वो ये है कि तीसरे दिन से सूरज की शुआएँ लगवानी और सुबह की लगवानी, ये बहुत ज़रूरी है। इसका ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।